सरकारी जमीन पर माफिया का कब्जा। कबूलनामा सरकार का, जमीन सरकारी फिर भी कब्जा कैसे। जेडीए खुद कह चुकी है यह जमीन सरकारी है, फिर माफिया ने कैसे खड़ी कर दी चार दीवारी। 6 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक 3 बार चेताया गया, मगर जमीन अब भी कब्जे में। एक भूखंड 2 लोकेशन, दस्तावेजों में खेल। T4 और H6/18A को जबरन जोड़कर किया गया जालसाजी का बड़ा फर्जीवाड़ा। सीएम साहब, यह है नया भारत जहां एमएलए का रसूख जमीन हड़प ले। यह सिर्फ कब्जा नहीं, सिस्टम को दी जा रही खुली चुनौती है। नमस्कार, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा देते हैं, तो दूसरी ओर राजधानी जयपुर के पोश इलाके सी स्कीम में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला लगातार गहराता जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस पूरे घोटाले को उजागर हुए कई हफ्ते बीत चुके हैं, फिर भी जमीन अब तक माफियाओं के कब्जे में है। आरोप है कि एक कांग्रेसी विधायक के रसूख और अफसरों की चुप्पी से सरकारी भूखंड T4 अब भूमाफियाओं की गिरफ्त में है। जयपुर के सबसे पोश इलाके सी स्कीम के रमेश मार्ग और आजाद मार्ग पर मौजूद भूखंड T4 सरकारी रिकॉर्ड में राजस्थान सरकार की संपत्ति है। 16वीं विधानसभा के तृतीय सत्र में खुद सरकार ने माना कि यह जमीन हथरोई गांव के खसरा नंबर 224 की गैर मुमकिन आबादी में आती है और यह सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि इस जमीन का कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है और कोई प्रक्रिया भी चल नहीं रही है। तो फिर सवाल यह है कि जब जमीन सरकार की है तो उस पर निजी कब्जा कैसे और क्यों। जालसाजी का पर्दाफाश। संपर्क पोर्टल पर दी गई शिकायतों और दस्तावेजों से साफ होता है कि यहां एक पुराने भवन H6/18A के नाम पर धोखाधड़ी करते हुए नया नंबर T4 बनाया गया। T4 और H6/18A की भौगोलिक स्थिति अलग अलग है, लेकिन दस्तावेजों में जबरन समान दिखाकर कब्जा वैध ठहराने की कोशिश की गई। जेडीए ने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। ऑफ रिकॉर्ड अफसर ये जरूर मानते हैं कि मामला गंभीर है, लेकिन कार्रवाई की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। इस फर्जीवाड़े के बावजूद जेडीए की तरफ से आज तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि शिकायत के जवाब में सिर्फ एक गार्ड की तैनाती कर दी गई। सवाल यह है कि जब जमीन सरकार की है तो उसे प्रशासन ने अपने कब्जे में अब तक क्यों नहीं लिया। शिकायतें और प्रशासनिक चुप्पी। 6 अप्रैल 2025 संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज। 19 अप्रैल 2025 दूसरी शिकायत, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। 27 अप्रैल जेडीए एनफोर्समेंट विंग को दस्तावेज और तस्वीरें भेजी गई पर कोई जवाब नहीं आया। जेडीए ने विधानसभा में यह जवाब तक दे दिया कि उन्हें कोई अतिक्रमण की शिकायत मिली ही नहीं। यह सरासर सत्य छिपाने की कोशिश है। रिपोर्टर जब मौके पर पहुंचा तो देखा गया कि T4 पर निर्माण कार्य अब भी जारी है। 4 दीवारी खड़ी हो चुकी है, निर्माण सामग्री मौजूद है और स्थानीय सूत्रों के मुताबिक यह निर्माण एक प्रभावशाली राजनेता के संरक्षण में हो रहा है। हमारे रिपोर्टर ने जेडीए अधिकारियों से कैमरे पर प्रतिक्रिया मांगी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब देने से इनकार कर दिया। पिछली सरकारों पर उंगली उठाने वाली वर्तमान भाजपा सरकार अपने ही राज में इस घोटाले पर मौन आखिरकार क्यों है। सरकारी जमीन, कोई पट्टा नहीं, कब्जा कैसे। 16वीं विधानसभा में खुद सरकार का कबूलनामा, फर्जी दस्तावेज, अलग अलग लोकेशन को मिला दिया गया। शिकायतें दर्ज, कोई जवाब नहीं। जेडीए की आंखों के सामने अवैध निर्माण। अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो यह मामला सिर्फ जयपुर तक सीमित नहीं रहेगा। यह एक मिसाल बनेगा कि सरकार की जमीन कैसे नेताओं, अफसरों और भूमाफियाओं की साठगांठ में हत्या ली जाती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह नया भारत का नया चेहरा है। न्यूज़ 21 नेशनल के लिए विशेष संवाददाता पुनीत पाठक की स्पेशल रिपोर्ट।